हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है, बेहतरीन वैकेंसी है। डिटेल से डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपकी पोस्ट होने वाली है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, जिससे कि जो भी अपडेट आई, क्योंकि सारी अपडेट देना पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर, तो उसे जाके ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचती रहे। और नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, तो वहां पे आप जाके नोट्स भी पढ़ सको, ठीक है। और वेरियस नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए नॉन टेक्निकल नोट्स हैं आपके, जो भी आपके टेक्निकल एग्जाम में नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है उससे रिलेटेड इंग्लिश वगैरह के, ठीक है। अब देखो ये जो आपकी वैकेंसीज आ रही हैं वो आ रही हैं GARC की तरफ से, ग्लोबल ऑटोमेटिव रिसर्च सेंटर। अब बोलोगे ये है क्या? देखो यार ये एक टेस्टिंग लेबोरेटरी है तमिलनाडु में। तो वैकेंसीज उसी की हैं, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो तो फॉर्म भर सकते हो। मैकेनिकल के लिए बम्पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। मैकेनिकल हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई, इन सभी के लिए वैकेंसीज हैं। CS के लिए भी हैं शायद, ठीक है। फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए भी अलग से वैकेंसीज हैं। और आपकी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, जिनके पास में एक्सपीरियंस है 5 से 6 साल का या 2 साल का, 3 साल का, उनके लिए अलग से वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं डिटेल से बारी बारी से बताऊँगा कि और सब में कैसे सिलेक्शन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एज क्राइटेरिया है, सब कुछ डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ लिख भी रखा है यहाँ पे कि जनरल टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आपका डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो रहा है विदाउट किसी डेपुटेशन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट डेट है आपकी 27/1/2023। तो 27 जनवरी से पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं, जो कोई भी एलिजिबल है इसमें और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। अब देखो मैं आगे और भी बताता हूँ इसमें क्या क्या दे रखा है। NAB नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड की तरफ से ये एप्लीकेशन है आपकी, और इसका जो देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा सबकी, वो आपको डाउट नहीं करना है कि भाई सब कहाँ मिलेगी। अब देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को समझ नहीं पाया रिक्रूटमेंट नोटिस देख के, इसमें रिजर्वेशन का कोई भी मेंशन नहीं कर रखा है, कुछ भी ना, एज रिलैक्सेशन का कुछ भी मेंशन कर रखा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी मेंशन नहीं है इसमें, नोटिस में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, ना एज रिलैक्सेशन का। और जो कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट है उनकी 25 ईयर्स लिख रखी है एज क्राइटेरिया, ठीक है। देखो यहाँ दिखा भी देता हूँ, देखो ये फ्रेशर्स की जो भी GET की पोस्ट है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, वो सारे फ्रेशर्स के लिए। और जो भी ऊपर सीनियर इंजीनियर हो गया, आपका असिस्टेंट मैनेजर हो गया, या फिर आपका सीनियर मैनेजर हो गया, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो गया, ये सब आपकी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो इनमें वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं, हम GET की बात करते हैं डायरेक्टली जाके। अब GET इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें आपकी एज क्राइटेरिया आपका 25 मांग रखा है, ठीक है। और GRC चेन्नई की तरफ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए, वहाँ पर ही आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। फिर आपकी देखो मैकेनिकल ऑलमोस्ट सब में एलिजिबल है। पावर ट्रेन व्हीकल, इलेक्ट्रिक इंजन टेस्टिंग, इसमें 25 ईयर एज क्राइटेरिया है। जितने भी GET हैं सब में 25 ईयर की एज क्राइटेरिया होने वाला है। और अब देखो यहाँ पे अब क्या लिख रखा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं सब सोच रहा था ऊपर से पढ़ता आया, मेरे को बाद में पता चला भाई साहब ये परमानेंट जॉब नहीं होने वाली है, ये आपकी 3 साल के लिए एज अ ट्रेनिंग लैब होती है, वहाँ पर आपकी टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। देखो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि 3 साल का आपका एक्सपीरियंस अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिपार्टमेंट में मिल जाता है, EV में, ठीक है। तो ये EV की तरफ से वैकेंसीज है, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। 25 साल एज लिमिट है। रिटन टेस्ट प्लस इंटरेक्टिव सेक्शन, यानी कि रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों कंडक्ट कराए जाएंगे इसमें सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे GET की जितनी भी पोस्ट हैं उन सब में 25 का एज क्राइटेरिया। अब मैं सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता देता हूँ। ये वैकेंसीज आएंगे 3-3, 2-2, 2-2, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ आओगे, देखो मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे दिखाता हूँ आपको, ये पोस्ट मैनेजर वगैरह ये सब के लिए दे रखा है। अब GET की आपको देखना है, क्योंकि आप GET में ही एलिजिबल होंगे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस यहाँ पे, ठीक है। तो अब जहाँ पे नीचे आओगे आप, जैसे यहाँ पे दे रखा है, सैलरी भी मेंशन कर रखी है इसमें, तो मैं दिखाई देता हूँ आपको नीचे जाके। GET की पोस्ट देखो ये लिखा GET आपका सेफ्टी कंपोनेंट, इसमें मैकेनिकल ऑलमोस्ट सब में एलिजिबल है। कोई भी गैप नहीं होना चाहिए आपका 10th और 12th के बीच में, ठीक है। BTech के बाद में गैप हो जाए तो कोई मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन BTech और आपके 12th के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। 1 साल का गैप प्रोवाइड कर रखा है 12 और BTech के बीच में। अगर किसी ने IIT की तैयारी कर रखी हो तो 12th के बाद 1 साल का गैप है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। BTech आपकी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से चल जाएगी। 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए, जो यहाँ मेंशन कर रखी है। गुड नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो वो आप मैकेनिकल के हो तो आपको एलिजिबल हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 साल के लिए पहले साल 25
25,000 रुपये सैलरी मिलेगी, दूसरी साल 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एक साल की एक्सटेंडेबल है तो वहाँ पर 35,000 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 साल की मैक्स टू मैक्स आपकी इसमें जॉब रहने वाली है। इसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, प्रिपेयरिंग ऑफ व्हीकल डेवलपमेंट, टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी, टेस्ट रिजल्ट प्रिपरेशन, असिस्ट द सीनियर फॉर डेटा एनालिसिस, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको ईवी के डिपार्टमेंट में। फिर आपको प्राइवेट कंपनी में तो बहुत ज़्यादा स्कोप आपका हो ही जाएगा, ठीक है। लगभग देखो सब में मैकेनिकल तो सब में एलिजिबल होने ही वाली है, जीटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन्फॉर्मेटिक्स, फिर इसके बाद में आपको होमोलोगिक्स में मिलेगा, क्यूएमएस में, इसमें भी मैकेनिकल एलिजिबल है। और एक साल की पहले साल की 25,000, दूसरे साल की 30,000, सब में सेम एलिजिबल क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट। सबसे मोस्ट डिसहार्टनिंग बात इसमें दोस्त यही है, देखो कोई भी रिजर्वेशन का मेंशन नहीं कर रखा है, ना एससी ना एसटी ना ओबीसी, किसी भी कैटेगरी को कोई भी सहूलियत वाली बात इसमें नहीं लिख रखी है। एटलीस्ट मिल रही हो तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसमें नहीं मेंशन कर रखी है। 1,000 रुपये आपकी फ़ीस होने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको फॉर्म भरने की है, ठीक है। यहाँ पे सबके लिए लिख रखी है, कोई भी यहाँ पे किसी के लिए भी छूट नहीं है, कोई भी कैटेगरी के लिए। कैंडिडेट शुड चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग एंड हैव टू पे 1,000 रुपीज़, आपको 1,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में देखो यहाँ लिख भी रखा है रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में इंटरेक्टिव सेशन होगा। अब रिटन टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा? रिटन टेस्ट में आपका पहला होगा जॉब नॉलेज, जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट, सबको मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल वगैरह होता है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो यहाँ मेंशन कर रखा है मिनिमम आपका, उसकी मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया होगा कि इतने मार्क्स आपको गेन करने हैं इंटरव्यू सेक्शन में। फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी, ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे। तो यही इसमें मेंशन कर रखा है। वैसे इसमें और कोई भी बात नहीं है, बस रिजर्वेशन की कहीं भी मेंशन नहीं कर रखी है। तो मेरे हिसाब से अब तक कि जो आपकी 25 ईयर एज लिमिट है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। किसी के लिए रिलैक्सेशन मेंशन नहीं कर रखा है। ये वैसे प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, ये गवर्नमेंट टेस्टेड लैब ही है। अब मैं कुछ नहीं कमेंट कर रहा, देख लेना आप जाके, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अप्लाई करने का। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 27 जनवरी है, तो उससे पहले ज़रूर अप्लाई कर देना 1,000 रुपये पे करके, ठीक है। देखो मैं पर्सनली बोलूँ तो इसमें आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखो ईवी का सेगमेंट है, अगर आपको पैसा दे के भी सीखना पड़े तो भी सीख लो। इसमें तो आपको 25,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और 25 का एज क्राइटेरिया, सबसे बस वही बात है कि 25 का एज क्राइटेरिया, जिस किसी की एज 25 होगी, और इसका एज मैंने गैप का भी बता दिया है। 10th और 12th के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी आपका होता है ये रेगुलर। और 12th और बीटेक के बीच में जब भी आपने अप्लाई किया हो तो उसमें 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी ने 2 साल का गैप ले लिया हो तो वो एलिजिबल नहीं होने वाला है। बीटेक के बाद आपका कितना भी गैप हो कोई एलिजिबल नहीं है, फ्रेशर हो आप एलिजिबल हो जाओगे, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस हो तो वो ऊपर वाली पोस्ट पर भर सकता है। इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, देखो मैंने इलेक्ट्रिकल की पोस्ट दिखाई नहीं है, इलेक्ट्रिकल की ब्रांच देखो यहाँ इलेक्ट्रिकल भी मेंशन कर रखा है। तो और भी ब्रांचेज हैं, लेकिन मैकेनिकल ऑलमोस्ट सब ब्रांचेज में एलिजिबल है, सारी जितनी भी वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। पर्सनली मैं आपको चाहता हूं कि भाई साहब जो भी मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से बिलोंग करते हैं उनको भरना चाहिए, पर्सनली आई फील, और रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।